ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज आफ्टर इफेक्ट्स के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट से रिलेटेड कई सारी बातें। शुरुआत करते हैं टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज को हैंडल किस तरह से किया जाता है। अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के कैरेक्टर पैनल के साथ अगर फैमिलियर है तो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी। जिस तरह से फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल काम करता है, उसके प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टर्स काम करते हैं, उसी तरह से आफ्टर इफेक्ट में भी वो काम करते हैं। मेरा आप लोगों से सजेशन है कि फोटोशॉप का ये एपिसोड आप जरूर देखें। टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करने के लिए शॉर्टकट है टी। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। अब मुझे इसे मूव करने के लिए मूव टूल लेना है एंड देन मुझे इसे सेंटर में लेना होगा। स्नैपिंग अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको सेंटर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्नैपिंग ऑन रखिए तो आपको सेंटर वहां पर अपने आप दिखने लग जाएगा। या फिर इससे भी सिंपल सा रास्ता है, आप अलाइनमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पर कंपोजिशन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अभी देखिए इसका सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ है। ये अगर हमें इसके ठीक सेंटर में लेना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पैन बिहाइंड पे एंड देन इसे इस तरह से मूव करना है। या फिर अगर ये कहीं और भी है तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आपको पैन बिहाइंड पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करना है, तो ये सेंटर पॉइंट ठीक सेंटर में उस टेक्स्ट के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसका फॉन्ट बोल्ड कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई फॉन्ट चेंज करना है यहाँ पर तो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल इसकी साइज, कितना बड़ा टेक्स्ट होना चाहिए, दो लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट ऑल करते हैं और अल्ट प्रेस करके लेफ्ट करते हैं तो इसकी ट्रैकिंग चेंज होती है। सेम फोटोशॉप की तरह अगर आप इसकी आउटलाइन नहीं चाहते तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट जो है वो आउटलाइन में दिखाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सारा टेक्स्ट आउटलाइन हो जाएगा। फिर आउटलाइन की साइज आपको कितनी रखनी है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको मेरे फोटोशॉप के वीडियो में सीखने को मिलेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। सेम फोटोशॉप की तरह अगर टेक्स्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप पैराग्राफ भी मैनेज कर सकते हो। आप जब सिंपली इस तरह से क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट टूल लेकर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो एक पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको पैराग्राफ इस पैनल में मिलेंगे यहाँ पर। तो आप टेक्स्ट को लेफ्ट ले सकते हैं, मैं इसकी साइज कम कर देता हूँ। देन अगेन ट्रैकिंग आप यहाँ से चेंज करेंगे। अगर इन लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको कम ज़्यादा करना है तो उसे लीडिंग कहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो अभी 72 पिक्सल्स है उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके लिए शॉर्टकट सेम फोटोशॉप की तरह है, अल्ट प्रेस कीजिए एंड अप एंड डाउन की से इसको मैनेज कीजिए। तो पैराग्राफ में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट आप सेंटर में इस तरह से रख सकते हो, या फिर राइट में, लेफ्ट में, या फिर जस्टिफाई उसे इस तरह से कर सकते हो। सेम सारे फंक्शंस या ऑप्शंस फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट को एनिमेट करके देखते हैं। आफ्टर इफेक्ट में हम टेक्स्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के हर एक लेटर से लेके, हर एक वर्ड से लेके बहुत सारा हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अलग अलग एनिमेशंस को यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक स्क्वायर टाइप कुछ ले लेता हूँ और उसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। समथिंग लाइक बॉक्स है तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लिखते हैं, थिंक आउट ऑफ द, और लिखता हूँ बॉक्स। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लिखा है और एक शेप लेयर लिया है और एक आउटलाइंड स्ट्रोक लिया है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट के एनिमेटर्स को यूज करके कुछ बेसिक सा एनिमेशन बनाऊंगा। चलते हैं थिंक की तरफ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट में एनिमेट करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टेक्स्ट को एनिमेट करने से रिलेटेड। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल यूज करता हूँ ओपेसिटी। देखिए ओपेसिटी में रेंज सेलेक्टर आ गया है। अब हम चाहे तो इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
फर्स्ट लेयर में हम इसकी ओपेसिटी 0 रख सकते हैं, देन इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पर 100 करेंगे। बट ये बहुत बेसिक एनिमेशन हो गया, थोड़ा सा हम लोग एनिमेटर का यूज़ यहाँ पर करते हैं। उसके लिए हमें रेंज सेलेक्टर में जाना है यहाँ पर, और देखिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एक ऑफसेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, तो देखिए जिस तरह से एनिमेशन फेड इन से फेड आउट हो रहा है, उसी दरमियान ये रेंज सेलेक्टर आपको एक एनिमेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। एक एक लेटर इस तरह से एनिमेट होके आएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ ये हो रहा है, वही अगर आप एंड पॉइंट इस तरह से मूव करते हैं तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। लेकिन लेफ्ट से राइट ही अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट 0 रखता हूँ और एंड पॉइंट मैं इसका 100 कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या होता है। ऑफसेट भी इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और एडवांस लेवल से यूज़ करने की यहाँ पर परमिशन देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर ऑफसेट 0 रखता हूँ इस की फ्रेम में, और यहाँ पर ऑफसेट में 100% करता हूँ। अगर मैं ओपेसिटी यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ अपीयर हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। इसको ईज इन दे देते हैं और ये अच्छा लगेगा। या फिर पिछले एपिसोड में जैसे ग्राफ एडिटर मैंने सिखाया था, उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब ये थिंक होने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए। तो मैं इस आउट ऑफ द बॉक्स को यहाँ पे लेता हूँ जहाँ पे थिंक अपीयर हो रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स अपीयर हो जाना चाहिए। अब आउट ऑफ द इस टेक्स्ट के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करता हूँ, जो कि है, चलिए पोजीशन वाली यूज़ कर लेते हैं। पोजीशन इसकी जो है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर रहे, लाइक यहाँ पे। और अब मैं इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट यूज़ करके एनिमेशन करूँगा। तो देखिए क्या होता है अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इसका मूव करता हूँ। पहले पोजीशन हमने थिंक के बॉटम पे ली थी, और अब मैं स्टार्ट पॉइंट अगर मूव कर रहा हूँ तो इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। ऐसे लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है टेक्स्ट। उसी तरह से अगर मैं एंड पॉइंट मूव करता हूँ तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट आएगा। सो मैं ये नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए और यहाँ पर आकर पूरा सेट हो जाए। ईज दे देते हैं सेलेक्ट करके F9, सिंपल एनिमेशन। चाहे तो हम यहाँ पर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए थिंक वर्ड को ये डिस्टर्ब कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। सो यहाँ पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पर मास्क कर देता हूँ, लाइक यहाँ से यहाँ तक मास्क रहेगा, लाइक दिस। तो अब देखिए क्या होता है, मास्क की वजह से अब थिंक को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। कूल, थिंक आउट ऑफ द। अब मैं बॉक्स को एनिमेशन करूँगा। वैसे अगर आपको यहाँ पर एक एक लेटर नहीं चाहिए, कुछ और वेरिएशंस यहाँ पर आपको ट्राई करने हैं, तो एडवांस में क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स लिखा है, वहाँ पर वर्ड्स कर दीजिए, तो ये वर्ड में आएगा, लाइक आउट ऑफ द। पहले एक एक लेटर आ रहा था, तो मैं अभी ये करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लाइन्स भी चूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर्स भी चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अब मैं इस बॉक्स को एनिमेट करूँगा। बॉक्स में चाहता हूँ कि सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो जो हमने अभी आउट ऑफ द को की थी, बट मैं बॉक्स को बॉक्स के बाहर निकालूंगा ताकि ये पढ़ने में भी मज़ा आए और कुछ मीनिंग भी यहाँ पर कन्वे हो। तो बॉक्स लेटर पहले से ही यही रहेगा, बट ये आउट ऑफ द आने के बाद बाहर चला जाएगा ताकि ये मीनिंग कन्वे हो सके कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बढ़िया है। तो मैं बॉक्स के पास जाता हूँ, टेक्स्ट में मैं एनिमेटर ऐड करता हूँ, यहाँ से देन अगेन मैं पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ। आप कई सारे यूज़ कर सकते हैं, मैं बस पोजीशन और ओपेसिटी पे अभी खेल रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसका एंड फ्रेम ऑन कर देता हूँ और ये बाहर चला जाएगा यहाँ पर। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए ये एनिमेशन मुझे अच्छा लगा। अभी ये येलो जो मैंने यहाँ पर शेप लेयर ऐड किया था उसका कुछ यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो मैं ये जब बॉक्स चला जाएगा तो ये येलो जो शेप लेयर है वो पूरा ये कवर कर देगा। ओके, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये है मेरा शेप लेयर। अब मैं इसका ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इसकी स्केल यहाँ तक ठीक थी, इसकी लिंक तोड़ देता हूँ
यहाँ पे ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। देखिए मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ है, इसीलिए ये एनिमेशन लेफ्ट साइड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये सेंटर में होता तो ये सेंटर से स्केल या फिर जूम आउट जो कहते हैं वो होता। तो इस तरह से मैं आता हूँ यहाँ तक एंड देन इसको दे देते हैं ईज आउट। ओके, बी से शुरू होता है तो यहीं पे वो सामने हो जाना चाहिए। दिस कूल, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है। दोनों को सेलेक्ट करके नज़दीक ले लिया। ओके, अब ये जो येलो बॉक्स है उसे आई थिंक शुरू में छोटा रखते हैं। की फ्रेम यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ, दूसरी यहाँ तक। फर्स्ट वाली की फ्रेम में इसे मैं करता हूँ इस तरह से छोटा, देन ये ईज इन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन मैंने टेक्स्ट के एनिमेटर्स को यूज करके बनाया। एक्सप्लेन करते समय हम लोग डिज़ाइन पर फोकस नहीं कर सकते और डिज़ाइन करते समय हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत ही बेसिक सा मैंने यहाँ पर एनिमेशन बनाया है। आप ये सारे प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस इसे कर सकते हैं।